डेफिनेशन बताया नाउन कहाँ आता है, फिर मैंने प्रोनाउन का डेफिनेशन बताया आपको, राइट। ये क्लास आपका बेटा चलेगा कब कब चलता है? ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। इसमें मंडे वेंसडे फ्राइडे लिखा हुआ आ रहा है क्या? देख लो एक बार बेटा। मंडे आज कौन सा दिन? आज ट्यूसडे है ना। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे होगा बेटा। आई एम सो सॉरी अगर आपको मंडे वेंसडे फ्राइडे लिखा आ रहा था तो। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच में, जो मैंने आपको कहा था कि हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट इसका खत्म कर ले, है ना। तो तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारा है वो है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का एक शॉर्ट डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया था कि ये क्वालिफाई करता है, क्वालिफाइज। फिर मैंने कहा था N फॉर नाउन एंड P फॉर प्रोनाउन है। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। आदित्य अग्रवाल का प्रॉब्लम देख लो, ठीक है। सो नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है, आप कहोगे क्वालिफाई करने का मतलब? बेटा कुछ भी क्वालिफाई करने का मतलब जैसे कि उसके बारे में कुछ भी बताए, संख्या बता दें। कश्यप ब्लॉग्स, बेटा मेरा आपका जो 40 नंबर था वो चल रहा है मंडे वेंसडे फ्राइडे, और कल पता नहीं इतने तेज सर में दर्द, एकदम चक्कर सा आ रहा था। और प्रॉब्लम क्या होता है ना, कभी भी क्लास लेना मुझे प्रॉब्लम नहीं लगता है, अगर प्रॉब्लम तबीयत खराब होती है तो भी, लेकिन क्लास के बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं ना तो उसके बाद जवाब नहीं दे पाते हैं, फिर अजीब सा फीलिंग होता है कि यार वो 100% नहीं दे पा रहे। तो जब 100% नहीं दे पाती हूँ तो छुट्टी कर जाती हूँ। आ जाओ, मैं चाहती हूँ जब मैं पढ़ाऊँ आपको तो बिल्कुल मन से पढ़ाऊँ, क्योंकि कहते हैं ना कि पूजा, जैसे मेरे लिए क्या है, पढ़ाना एक पूजा की तरह है। पूजा आप पूरे मन से करो या तो करो ही मत, मेरा यही कहना है। पूजा और मेरे लिए पढ़ाना पूजा के बराबर है। करना है तो पूरे दिल से करना है, नहीं तो करना ही नहीं है। आ जाओ, एडजेक्टिव बेटा, एडजेक्टिव मत बोलना, इट्स एडजेक्टिव। सिलेबस ऑफ इंग्लिश कहाँ मिलेगा बेटा? सिलेबस नहीं डाल दिए हो उसमें? डाल दिए हो? आपके ऐप में सिलेबस डल गया है दिव्या? पूरा कंप्लीट जो आपका क्लास नोट्स है, ग्रामर में पूरा वो कराएंगे, वोकैबुलरी में बहुत सारे शीट्स से वो कराएंगे, पैसेज, क्लोस्टर, सेंटेंस अरेंजमेंट सब कराएंगे। आओ, एडजेक्टिव, ही इज अ गुड बॉय। जरा आप 4-5 सेंटेंसेस देख लो। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। अब अगर हम इंडिया की जगह पे यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, द यूएस इज अ डेवलप्ड कंट्री। द यूएस इज अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। उसके बाद जैसे एक और आप देखो, अगर हम कहें आई एम नॉट टीचिंग यू, स्पोकन इंग्लिश। अब 2-3 सेंटेंसेस और दिखा दूं आपको पहले मैं। I have 2 brothers। देखो 2 लिखा मैंने। फिर देखो she has much work। ये देखो, ये 6 सेंटेंसेस। देखो 1 से लेकर 6 नंबर सेंटेंस तक देखो। नरेंद्र बेटा वो कैप की बुक का मैं आपको बता दूंगी, रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ। अभी पहले मैं इसको बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म करा लूं, फिर वोकैबुलरी का आपको बताऊंगी कि वोकैब कैसे करना है हम लोग को क्लास में। तो थोड़ा सा रुको। तरुण लाइव हो चुकी बेटा, ऐप में क्लास लाइव है। चलो देखो, ही इज अ गुड बॉय। बेटा यहां पे ही मतलब प्रोनाउन, क्योंकि किसी लड़के के लिए आप प्रोनाउन यूज करते हो ही, और बॉय क्या है? नाउन।
अगर मैं कहूं देखो इस नाउन की विशेषता बता रहा है, आप कहोगे मैम यहां तो ही की विशेषता बता रहा है। कोई बात नहीं यार, ये नाउन का देखो या प्रोनाउन का देखो, ये उस लड़के की विशेषता ही तो बता रहा है। इसका मतलब है जो हमने कहा था क्वालिफाइज, नाउन और प्रोनाउन दोनों यहां सही बैठा। कहां आ रहा है जरा ध्यान से देखना। जनरली बेटा, जनरली नाउन के पहले आता है और वर्ब के बाद आता है। राजेश कुमार मीना, अगर बैच नंबर 43 के साथ आप स्पोकन ले लोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपकी मर्जी, आप लेना चाहो तो मैं आपको स्पोकन का फिर आपको जब थोड़ा आगे पढ़ाऊंगी ना तो मैं आपको बीच में कभी बता दूंगी कि अब मैंने ये करा चुकी हूं मैं, अब ये स्पोकन में ये चैप्टर सब देख सकते हो, तो वो तो खैर बहुत अच्छा हो जाएगा ये। लेकिन आप अपने आप डिसाइड करोगे क्योंकि मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना मैं कहूँगी हाँ मेरा ये भी बैच ले लो वो भी ले लो, आप कहोगे मैम आप अपना बैच बेच रहे हो, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन हाँ ये जरूर कह सकती हूँ बेटर होगा। आ जाओ, अगर मैं कहूँ नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है कौन? एडजेक्टिव। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, सबको पता है, यही तो है। कहाँ आता है? सामान्यता बेटा, हमेशा नहीं, सामान्यता नाउन के पहले, नाउन के पहले या तो वर्ब के बाद। आप कहोगे मैम वर्ब के बाद कहाँ आया? ये तो आर्टिकल के बाद आया। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं बॉय हटा दूं, आपको पता है ना आर्टिकल नाउन के साथ आता है, अगर मैं बॉय हटा दूं तो ए भी तो हट जाएगा। ही इज अ गुड तो नहीं बोलोगे, ही इज गुड बोलोगे, राइट? इसीलिए अगर मैं कहूं कहां आता है तो ध्यान से देखो इसका सेकंड पॉइंट, अगर मैं इससे बोलूं कि भाई आप बताओ कहां आता है, पहला तो हो गया क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को, दूसरा कम्स बिफोर नाउन, देखो नाउन के पहले आया, हमेशा नहीं कहूंगी लेकिन बिफोर नाउन, एंड आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद आता है, या तो नाउन के पहले या वर्ब के बाद आता है। आशीष, आशीष का स्पेलिंग क्या लिखे हो वर्मा तुम? अचिस वर्मा क्या होता है? अकेश वर्मा, पता नहीं क्या नाम है तुम्हारा। बेटा हमने फ्री क्लासेस बहुत लिए हैं इस चैनल में, ठीक है, आप उसको भी देखो ना, सब कुछ के लिए इंतजाम है। सुनो, कम्स बिफोर नाउन और आफ्टर वर्ब। देखो अब आते हैं कि भाई हम जो आपको एक सेकेंड बेटा, डेवलपिंग कंट्री नहीं है ये, डेवलप्ड कंट्री है। अमेरिका डेवलपिंग कंट्री नहीं, डेवलप्ड है। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट मेरी बात सुनना। हमने आपको होमवर्क दिया था वर्ब के फॉर्म्स याद करने को, याद है? होमवर्क दिया है वर्ब के फॉर्म्स, रट्टा मारना शुरू कर दो बेटा। जब टेंस जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा अगर वर्ब के फॉर्म्स याद करके नहीं रखे हो तो। कहोगे मैम वर्ब के फॉर्म्स तो याद कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे कंट्री की विशेषता बताने के लिए डेवलपिंग लगा दियो, और डेवलपिंग तो नाउन के पहले है, तब तो वे एडजेक्टिव है। ये चीज तो हो गया डेफिनेट, है ना? कंट्री की विशेषता बताने के लिए आपने डेवलप्ड लगाया हुआ है, ये भी तो एडजेक्टिव है। ये इंग्लिश, कैसी इंग्लिश? आपने यहां पे स्पोकन इंग्लिश, भाई स्पीक, स्पोक, स्पोकन, बेटा थर्ड फॉर्म क्या है? स्पोकन है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, है ना? तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो आप, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो वर्ब है, आप ये क्या इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ, आप पर डाउट पूछे हैं आज की क्लास। नवजीत बेटा आज हम ऐप के डाउट्स नहीं देख रहे बेटा, आज हम ऐप के डाउट्स नहीं देख रहे। आज मेरा आज लास्ट, या मुझे लगता है एक और डेमो होगा इसमें, उसके बाद खत्म हो जाएगा। फिर नवजीत मैं सिर्फ डाउट लूंगी ऐप्स पे ही। और दूसरा है 10 दिन के बाद भी क्लास लोगे, खरीदोगे, कोई बात नहीं, आप 10 डेज के बाद भी खरीद सकते हो, लेकिन थोड़ा जल्दी करना, ठीक है? नहीं तो आपको इश्यू होगा, क्योंकि थोड़ा हम आगे बढ़ जाएंगे। आप सुनो ध्यान से बेटा, कहोगे भाई कभी नाउन की विशेषता बताने के लिए अब ऐसे गुड लगा दिए, कोई बात नहीं, है ना? लेकिन ये डेवलपिंग और डेवलप्ड क्या है? ध्यान से देखो, आपको डेवलपिंग में ये फीलिंग हो रहा है कि अभी भी विकास कर रहा है, और डेवलप्ड में ये फीलिंग हो रहा है कि विकास कर चुका है ना? यानी याद रखना बेटा V1 ING फॉर्म
हम नाउन के रूप में इस्तेमाल किए थे, तो बताओ तो उसका नाम क्या था? जल्दी से। हम V1 ING जब नाउन के रूप में इस्तेमाल किए थे तो उसका नाम क्या था? जल्दी बताना फटाफट। नाउन के रूप में इस्तेमाल किए थे। MTS का सिलेबस जयप्रकाश बिल्कुल सेम है, एक बैच ले लो। ऑफलाइन क्लास चालू हो चुका है बेटा। बोलो। यस आदित्य अग्रवाल, वेरी गुड, जेरेंड। जब V1 ING नाउन का काम करे तो वो जेरेंड कहलाता है। तो फिर जब वर्ब का काम करे तब तो बोलोगे वर्ब कहलाएगा। तो भाई एडजेक्टिव का काम करे तब कहलाएगा क्या? V1 एज एडजेक्टिव। बेटा एडजेक्टिव के रूप में V1 ING को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। और जानते हो ये क्या बताता है? ये बताता है कि हो रहा या होता का एहसास कराता है। होता मतलब रूटीन, या हो रहा यानी कॉन्टिन्यूस, इनका एहसास कराता है ना? जैसे मैंने क्या कहा, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या का एहसास कराएगा? ये एहसास कराएगा गोइंग ऑन या रूटीन, इसका एहसास कराएगा। जैसे अगर मैं कहूं डेवलपिंग कंट्री, तो आपको महसूस होगा कि भाई अभी भी डेवलप कर रहा है। अगर मैं कहूं वॉशिंग मशीन, तो कहोगे यार जिसमें रोज वॉशिंग करते हैं वो वॉशिंग मशीन। जिसमें कहते हैं जैसे सोइंग मशीन, बेटा सोइंग नहीं होता, सिलने वाले जो होते हैं ना सोइंग मशीन। अच्छा जिसमें सिलते हैं उसको। फ्राइंग पैन, ओके, जिसमें फ्राई करते हैं उसको, उस पैन को कहते हैं। यानी जिसमें आप करते हो या जो हो रहा है। जैसे बॉइलिंग वाटर, अच्छा बॉइलिंग वाटर यानी पानी अभी भी उबल रहा है ना? ऐसा फीलिंग कहलाता है। बेटा ऐप मेरा केडी लाइव है, दिव्या केडी लाइव ऐप, ठीक है? अब आओ नेक्स्ट, ध्यान से सुनना। अभी मैंने कहा स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन यानी V3, डेवलप्ड कंट्री V3 मतलब भाई डेवलप्ड कर चुका, फिनिश्ड। स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन क्यों कहा? भाई बोलने वाली इंग्लिश बन चुकी है, कि ये भाई ये इंग्लिश है जो बोलने में इस्तेमाल कर सकते हो, बन चुका है। यानी अगर V3 को हम एज एडजेक्टिव लगाएंगे बेटा, तो इसका नाम हो गया है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, और ये क्या फीलिंग देता है? ओवर, खत्म, ओवर, बन के तैयार है, फिनिश्ड है। बॉइल्ड एग्स, बॉयल हो चुका है। स्टीम्ड मोमोज, भाई स्टीम में पक के तैयार हो चुका है। रिवाइज्ड एडिशन, आप पूछते हो मैम आपका रिवाइज्ड एडिशन आया? मैं कहती हूँ हाँ, 2023 का रिवाइज्ड थर्ड फॉर्म एडिशन आ चुका। स्पोकन इंग्लिश बेटा बन चुका। रिटन डॉक्यूमेंट बेटा हो चुका, रिटन यानी कि राइट, रोट, रिटन, बन चुका यानी जो हो चुका। यस, गौरव सर का हाँ बेटा आज उनका बर्थडे है, तो मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं गौरव सर को। चलो आज याद दिला दिया, और कल तो मैंने विश कर दिया था, एडवांस में ही कर दिया था। ये देखो समझ में आ गया? ऑफलाइन क्लास कब से शुरू होगी मैम? हर्ष कब का शुरू हो चुकी है? ऑफलाइन क्लास क्यों नहीं शुरू होगी? हो चुकी बेटा, एक आध दिन छुट्टी देना पड़ा क्योंकि इधर पानी भर गया था, फिर थोड़ी हमेशा बंद रहेगा। चलो अब देखो, अब मैंने एक नाउन के, एक प्रोनाउन का या नाउन का बेटा मैंने विशेषता बताया था, है ना? अब इसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताया, देखो क्वालिटी बताया, है ना? गुड। आई हैव 2 ब्रदर्स, बेटा नंबर बताया। शी हैज मच वर्क, उसके पास बहुत काम है, क्वांटिटी बताया। यानी कुछ भी
क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, ही इज माई सन, पोजेशन बताया, जो भी नाउन के लिए आए वो एडजेक्टिव है। पीडीएफ वर्ब का लोड कर दो ना, वर्ब के फॉर्म्स का, ठीक है, वर्ब के फॉर्म्स लोड कर दो, ठीक है, समझ में आया? ये बेटा एडजेक्टिव का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या बताया मैंने? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता यानी क्वालिटी, मात्रा क्वांटिटी, नंबर यानी संख्या, पोजेशन माई हिज हर, ये सब बताता है कौन? एडजेक्टिव। कहाँ आता है? जनरली, हमेशा नहीं, जनरली, सामान्यता नाउन के पहले नहीं तो वर्ब के बाद आता है। ओके, एडजेक्टिव के प्लेस पर अगर हम वर्ब लगा दे तो, अगर वर्ब लगा दोगे तो सिर्फ 2 फॉर्म्स में लगा सकते हैं। कौन कौन से फॉर्म्स में? V1 ING नहीं तो V3 में। V1 ING क्या है बेटा? इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये होता है या हो रहा है का एहसास कराता है ना? और V3 खत्म हो चुका का एहसास कराता है। तो ये 2 वर्ब के फॉर्म से जो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो आप एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। अब सुनना फिर से, अब मैं आपको एक और सेंटेंस दे रही हूं, 3 सेंटेंस दूंगी, जरा देखना तो। अब ये 3 सेंटेंस देखो बेटा, और मैं आपको पूछूंगी ये फर्स्ट सेंटेंस में, सेकेंड सेंटेंस में और थर्ड सेंटेंस में नंबर बता के बताना मुझे, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है स्विमिंग? हर्ष न्यू बैच बेटा 25 तारीख से शुरू हो रहा है मुखर्जी नगर में। बाकी भी सेंटर्स में है, अच्छे टीचर्स हैं, आप अपने नियरेस्ट सेंटर में जा सकते हो। मुखर्जी नगर आओगे तो 25 तारीख को मेरा बैच है। राज, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, ये सब आपको पीडीएफ मिलता जा रहा है, ठीक है? आप बाद में चाहो तो इसको अपने कॉपी में लिख सकते हो। अगर आप को पीडीएफ तो हम दे ही देते हैं, और अगर आप कहोगे मैम मुझे हाथ से चाहिए, हाथ में पकड़ के, तो बेटा हाथ में अगर चाहिए तो ये ले लो, क्लास नोट्स, ठीक है? क्लियर? बाकी ये जो मैं लिख रही हूँ वो चाहो तो साथ साथ लिखते चले जा सकते हो। केडी पब्लिकेशन या डेकोमार्ट से बुक खरीदना और कहीं से बुक मत खरीदना। अब सुनो ध्यान से, बताओ तो जल्दी। बोलो। अर्जुन पहले में जेरेंड, उसके बाद kdpublication.com में जाओ बेटा, पहला में जेरेंड, ठीक है बेटा? एक साथ लिखो ना, 1 2 3 क्या है? जल्दी बताओ, 1 2 3 में क्या है? ये सब अपलोड होगा, सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। 1 साल तक वैलिडिटी होती बैच की। अभिनव, ओके वेरी गुड, सुनो ध्यान से। पहले में हमने कहा कि सब्जेक्ट के प्लेस पे, देखो ना वर्ब के पहले है, सब्जेक्ट के प्लेस पर है, सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आता है, यानी कि ये जेरेंड हुआ। आई एम स्विमिंग, मैं तैर रही हूं। बेटा यहां पे क्रिया का एहसास हो रहा है, यहां पे क्रिया का एहसास हो रहा है, वर्ब। और यहां पूछूंगी भाई कैसा पूल? देखो ये आर्टिकल ए आया है इस पूल के लिए। कैसा पूल है ये? स्विमिंग पूल है, एडजेक्टिव के रूप में आया। देखो समझ में आया? यस। अब अवनिश, सचिन, राधा, कहाँ मिलेगा पीडीएफ? बेटा आपको केडी का जो ऐप केडी लाइव डाउनलोड करोगे ना, बैच परचेज करोगे, सारा पीडीएफ वहां मिलेगा, एक एक चैप्टर करके, ठीक है? बोलो, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग वहां पे जेरेंड है। आई एम स्विमिंग, स्विमिंग यहाँ पे वर्ब है। एंड देर इज अ स्विमिंग पूल, बेटा अ है पूल के लिए, तो स्विमिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव सिखा दिया बेटा।
ठीक है, क्या देखो तो, लो तो, हाँ, ये हमने एडजेक्टिव आपको समझा दिया। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच में। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के बाद हम चलेंगे अब जो नेक्स्ट मेरा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब। पहले आप एडवर्ब को देखो, ये है क्या। अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले, वर्ड के अकॉर्डिंग, जो हिंदी में कहते हैं इसको क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला। अगर इस शब्द के अकॉर्डिंग देखें तो बेटा इट एड्स समथिंग टू द वर्ब ना। एडवर्ब का मतलब है इट एड्स द सम मीनिंग टू द नियरेस्ट वर्ड, क्वालिफाइज द नियरेस्ट वर्ड। समझ में आया? जब आप क्वालिफाई करते हो नियरेस्ट वर्ड, राइट? ठीक है, क्वालिफाई करता है ये नियरेस्ट वर्ड को। जैसे ध्यान से सुनना, जरा इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना मुझे। ओनली आई सॉ हिज ड्रेस। देखो जरा ध्यान से बेटा, ओनली आई मतलब सिर्फ मैंने देखा और किसी ने नहीं, सिर्फ मैंने देखा। यानी इसका मीनिंग निकल रहा है सिर्फ मैंने देखा, सिर्फ मैंने देखा। जरा देख रहे हो ध्यान से इसका मीनिंग क्या निकल रहा है ना? दूसरा सुनो, आदित्य अग्रवाल आप तब से लिखे जा रहे हो बेटा, आपको आ जाएगा, बस रुक जाओ अब। नेक्स्ट सुनो, मैंने सिर्फ देखा, आई ओनली सॉ। भाई मैंने कुछ किया थोड़ी, मैंने तो सिर्फ देखा था। देखो ना, ओनली आ रहा है किसके बगल में? सॉ के बदले में, के बगल में। इसका मतलब मैंने सिर्फ देखा था। मान लो उसके ड्रेस गायब है, या मान लो उसका ड्रेस फट गया है, मैं कहूंगा भाई मैंने तो छुआ भी नहीं, मैंने तो सिर्फ देखा था। देखो, आई ओनली सॉ का मतलब है मैंने सिर्फ देखा था, एंड ओनली आई का मतलब सिर्फ मैंने और किसी ने नहीं। समझ में आ रहा है मीनिंग? फिर से नेक्स्ट देखो सेंटेंस, ये ओनली एडवर्ब है, याद रखना। और जैसे ये खिसकता जा रहा है वैसे ही बगल वाले को क्वालिफाई करता जा रहा है, जो भी उसके बगल में आया। देखो 3 और सेंटेंस। नरेंद्र वो करवा दूंगी बेटा, मैं आपको मार्क करवा दूंगी, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। मैं आज क्लास थोड़ा, मुझे डेमो खत्म करने दो। जब आप ऐप में आओगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो जो बोलोगे वो सब मार्क कराते जाऊंगी। बैंक की तैयारी के लिए दीक्षा, एक तो आप सबसे पहले वॉल्यूम 1 खरीदोगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है दीक्षा, ये याद रखना। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है? एयरफोर्स बिल्कुल हो जाएगा आराम से।
चलो नेक्स्ट सुनो। आई सॉ ओनली हिज ड्रेस। आप कहोगे भाई उसके भाई ने क्या पहन रखा था या उसके फ्रेंड्स ने क्या पहन रखा था, मुझे नहीं पता यार, मैंने सिर्फ उसका ड्रेस देखा। यानी कोई दूल्हा है, अगर मैं कहूँगी भाई सिर्फ उसका ड्रेस देखा, आई सॉ हिज ओनली हिज ड्रेस, यानी मैंने देखा क्या, सिर्फ उसका ड्रेस। दिस मीन्स आप समझ लो कि हिज ड्रेस बस, और किसी का नहीं पता। आप कहोगे मैं आई सॉ हिज ओनली ड्रेस, भाई उसके पास एकमात्र तो ड्रेस था और वो मैंने देख लिया। आई सॉ हिज ओनली ड्रेस, ओनली ड्रेस का मतलब हुआ उसका एकमात्र ड्रेस। आप जरा ध्यान से देखो भाई, यही तो है जो एडवर्ब का कमाल है, जिसके बगल में लगेगा उसी को क्वालिफाई करेगा। आई सॉ हिज ड्रेस ओनली, मतलब आप पूछोगे भाई उसने जूते कैसे पहन रखे थे और क्या क्या पहना था, नहीं पता मुझे, मैंने सिर्फ ड्रेस पर ध्यान दिया। इसका मतलब है सिर्फ ड्रेस देखा, सिर्फ ड्रेस और कुछ नहीं। राइट, एडवर्ब जिसके बगल में लगता है बेटा उसी को क्वालिफाई करता है। अब इसी पे दो क्वेश्चन जो एग्जाम का आया हुआ है, आप उसको ध्यान से देखना। ध्यान से देखो और मीनिंग समझो। देखो, मदर टेरेसा ऑलवेज आस्क्ड फॉर अ बिल्डिंग। क्या लग रहा है जैसे मदर टेरेसा हमेशा मांगती रहती थी? भाई मदर टेरेसा हमेशा मांगती नहीं रहती थी, उनका कहना था कि मुझे एक बिल्डिंग दे दो जहां मैं हमेशा जो अनाथ लोग हैं ना, ऑफेंस, उनको ले जा सकूं, जहां मैं हमेशा उनको ले जा सकूं। बेटा ऑलवेज अगर यहां लगाओगे ऐसा लग रहा है जैसे हमेशा मांगती रहती थी, भाई ये ऑलवेज का पोजीशन गलत है। मदर टेरेसा आस्क्ड फॉर अ बिल्डिंग होगा बेटा, where she could always take the offense, यानी always का पोजीशन गलत है ना, खुद सोचो। चलो नेक्स्ट एक और सेंटेंस देती हूं मैं आपको। देखो तो जरा 7th नंबर, और बताओ तो उसमें क्या गलती है। बताओ तो शिंटू, जरा देखना शिंटू को क्या है, ऐप में होम पेज नहीं आ रहा है मतलब। ओके वैष्णव अभी कर दे रही हूं, रुको। बताओ तो इसमें क्या। यस प्रियंका यादव, वेरी गुड। ही मैरिड हर ओनली फॉर हर मनी, भाई यहां आएगा ओनली फॉर हर मनी, उसने उससे शादी कर ली, क्यों, सिर्फ पैसे के लिए, ओनली फॉर हर मनी। यानी एडवर्ब सही जगह लगाओगे ना तो मीनिंग सही निकलेगा। ही मैरिड हर
ओनली फॉर हर मनी। यहां पता क्या मीनिंग निकल रहा है? फिर मैंने